भारत के जंगल ये सिर्फ पेड़ों का एक कलेक्शन नहीं है। ये तो एक धड़कता हुआ जीता जागता इकोसिस्टम है, हमारे देश के दिल की तरह। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये जंगल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अच्छा, जब हम भारत के जंगलों की बात करते हैं तो एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर हमारे देश का कितना हिस्सा सच में जंगलों से ढका हुआ है। जरा एक अंदाजा लगाइए तो देखते हैं जवाब कितना चौंकाता है। और ये आंकड़ा है 24.62%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब हमारे देश का लगभग 1/4 हिस्सा। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो देश के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन 24.62% इस नंबर का असली मतलब क्या है? क्या सारे जंगल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और ये जानना होगा कि एक जंगल असल में होता क्या है। और यहीं पर फॉरेस्ट्री या वानिकी की बात आती है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक कला भी है और विज्ञान भी। मतलब कैसे पूरे जंगल के इकोसिस्टम को मैनेज किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें और हम उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल भी कर सकें। असल में जंगल हमारे ग्रह के वो साइलेंट हीरो हैं जो एक साथ न जाने कितने काम करते हैं। एक तरफ हमें लकड़ी और ईंधन देते हैं तो दूसरी तरफ हमारे गार्ड बनकर नदियों को बचाते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये एडवेंचर के लिए जगह है, साइंस के लिए एक लाइव लैब है और हमारी इंडस्ट्रीज का इंजन भी है। तो जंगलों की अहमियत समझना एक बात है, लेकिन उन्हें संभालना, उन्हें बचाकर रखना, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। और भारत में जंगल मैनेजमेंट का जो सफ़र रहा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसमें सोच और प्राथमिकताओं में कई बड़े बदलाव आए हैं। देखिए, भारत का अपने जंगलों को देखने का नजरिया कैसे बदला है। 1894 में सोच एकदम कमर्शियल थी, बस राजस्व और लकड़ी। फिर आज़ादी के बाद सोच में थोड़ा बदलाव आया और जंगल का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन असली क्रांति, एक गेम चेंजर जो था, वो तो 1988 में आया। 1988 की नीति एक ऐतिहासिक मोड़ थी। इसने पूरी सोच को कमर्शियल मुनाफे से हटाकर पर्यावरण संरक्षण पर फोकस कर दिया। अब मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना नहीं रहा, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना था। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक पल था। और इस नई सोच ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी विचार को, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM। ये पहली बार था जब ये माना गया कि जंगलों का संरक्षण उन लोगों के बिना हो ही नहीं सकता जो उनके आसपास रहते हैं। JFM का मूल मंत्र था पार्टनरशिप। इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों भागीदार बन गए। मतलब समुदाय जंगलों की रक्षा में मदद करते हैं और बदले में उन्हें लकड़ी और दूसरे वन उत्पादों जैसे फायदों में हिस्सेदारी मिलती है। तो ठीक है, नीतियां तो बन गई, लेकिन जमीन पर इसका क्या असर हुआ? चलिए अब सीधे 2021 की रिपोर्ट के आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आज भारत के जंगलों की हकीकत क्या है। सबसे पहला और बड़ा आंकड़ा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये इतना बड़ा एरिया है कि दुनिया के कई देश इसमें समा जाएं। इससे हमें भारत के नेचुरल रिसोर्सेज के विशाल पैमाने का अंदाजा होता है। और अगर हम इसे और गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये वन आवरण अलग अलग तरह का है। हमारे पास बहुत घने जंगल हैं जो पुराने और अनछुए इकोसिस्टम हैं, और साथ ही मध्यम घने और खुले जंगल भी हैं। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तरह का जंगल एक अलग भूमिका निभाता है। और हाँ, कुछ बहुत अच्छी खबर भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्य अपने फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने में शानदार काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जब संरक्षण के लिए सही और ठोस प्रयास किए जाते हैं तो नतीजे जरूर मिलते हैं। और यहाँ एक और सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैंग्रोव्स, इनके एरिया में भी बढ़त हुई है। ये अद्भुत जंगल हमारे कोस्टल गार्ड्स हैं जो तूफानों और सुनामी के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली दीवार हैं, इसलिए इनका बढ़ना बहुत अच्छी खबर है। तो अब तक की प्रोग्रेस तो साफ दिख रही है, लेकिन भविष्य का क्या? आइए अब उन महत्वाकांक्षी पहलों पर नजर डालते हैं जिनके जरिए भारत अपने आर्थिक विकास और अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है।
इनमें से एक बहुत ही रोमांचक पहल है मिशन लाइफ, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये सिर्फ सरकारी नीतियों की बात नहीं है, ये तो एक ग्लोबल कॉल टू एक्शन है जो हम में से हर एक को अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके इस धरती पर एक बड़ा असर डालने के लिए प्रेरित करता है। ग्लोबल स्टेज पर भी भारत ने एक बहुत बड़ा वादा किया है, 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना। इसका मतलब ये है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलेगा ताकि जितनी कार्बन गैसें वो पैदा करे उतनी ही वातावरण से हटा भी दे। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये काम सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी हो रहा है। सोचिए, 70 साल के लंबे इंतजार के बाद चीते भारत लौट आए हैं। ये एक ऐतिहासिक संरक्षण पहल है। इसके अलावा 10 नई वेटलैंड्स को प्रतिष्ठित रामसर साइट का दर्जा मिला है, जिससे इन जरूरी इकोसिस्टम का संरक्षण और पक्का होगा। तो आखिर में सारी बात इसी पर आकर टिक जाती है, एक सही बैलेंस खोजना। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को बनाए रखते हुए अपनी शानदार नेचुरल हेरिटेज को भी पूरी मजबूती से बचाए। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या मिशन लाइफ और नेट जीरो जैसे प्रयास भारत के विकास की तेज रफ्तार और उसके पर्यावरण लक्ष्यों के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगे? भारत के हरे भरे भविष्य का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है।